जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा है थंबनेल में। आपको बंद कर दो अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना। सच में किस चीज के लिए आपको उसको मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है, ये बताओ पहले। क्योंकि आप जो वो पर्सन था पहले इनिशियल फेजेस में, सपोज आप उस इमेज को अटैच हो चुके हो कि हाँ, ये इंसान ऐसे था, ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था, उस फीलिंग को लेके कि मैं इसके साथ अच्छा फील करती थी। वो वाली फीलिंग को आप अटैच हो चुके हो, इसलिए आप बार बार चाहते हो उस इंसान को मैनिफेस्ट करना आपकी लाइफ में। तो ये बात आप पहले क्लियरली समझ लो कि आप उस इंसान से अटैच नहीं हो, उसकी वो वाली इमेज से अटैच हो जो आपको अच्छा फील कराती थी। अब क्योंकि वो वैसा नहीं है, इसीलिए आपको उसको मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो वैसे ही होता तो आप क्यों इस चीज में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करते और वेस्ट करते कि आपको उसको पकड़ के अपनी जिंदगी में लाना पड़ रहा है। क्यों चेज करना पड़ रहा है किसी ऐसे इंसान को जो वहां पे नहीं रहना चाह रहा है। सी वन वे और अनदर आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर लोगे, मुझे पता है। सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके, सारी सारी प्रैक्टिसेस कर करके आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद हर बार जिंदगी भर उस चीज को वैसे रखने के लिए मैनिफेस्ट ही करते रहोगे क्या यार, बार बार। चलो आपने कर भी लिया उसे मैनिफेस्ट, तो फिर आगे आगे क्या? उसको सिखाओगे कि आपको कैसे ट्रीट करना है, आप कैसे चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे? नहीं कर सकते ना आप बार बार। जिंदगी भर उसी साइकिल में थोड़ी ना घूमना है कि सामने वाले को आप समझा रहे हो कि भाई ये ऐसे चलती है दुनिया, और वो चाह रहा है अपोजिट में जाना। सो लेट हिम गो। एक ही चीज है, लेट देम सफर विद द वन दे हैव चोजन ओवर यू। इससे ज्यादा किसी भी भाषा में आपको मैं क्लियरली नहीं समझा पाऊंगी कि भाई जाने दो जो जाना चाह रहा है उसे। अगर किसी चीज में इन्वेस्ट ही करना है ना तो खुद में करो। क्योंकि पता है वो आपके साथ क्यों था, या तो फिर क्यों आपको वैसे ट्रीट कर रहा था, क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी वैसी थी। अभी आप चेज कर करके आपकी एनर्जी आप खुद डाउन लेके आ गए हो, खुद की रिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हो आप। और आप चाहते हो कि सामने वाला आपके साथ रहे, आपके साथ खुश रहे, आपको अच्छे से ट्रीट करे। तो इस चीज का एक ही सीक्रेट है, खुद को उस तरह से ट्रीट करना शुरू कर दो। अगर आप खुद को वैसे ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, और हाँ, मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे पता है कि मैं बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, मैं बहुत ही अलोन फील कर रही हूँ, और मैं बस दुनिया को दिखाने के लिए फोटोज पोस्ट कर रही हूँ, या तो फिर कुछ कुछ ऐसी चीजें कर रही हूँ कि जो मुझे और ज्यादा एग्जॉस्ट कर रही है। ये जो आप ओवर एफर्ट्स डालते रहते हो ना चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो आपकी फेथ से पूरा अपोजिट सिग्नल देती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए फेथफुल हो ना, तो आप ओवर एफर्ट्स कभी नहीं डालते हो। अगर आपको पार्टनर मैनिफेस्ट ही करना है, आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, आपका स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना है, तो प्लीज क्वालिटीज पर फोकस करो। आप जो चाहते हो ना कि वो पर्सन आपको ऐसे ट्रीट करे, आपके साथ ऐसे रहे, मेक द लिस्ट ऑफ दैट क्वालिटीज। लिख लो आप वो क्वालिटीज जो है, बी क्लियर ऑन दैट क्वालिटीज कि आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन में क्या चाहिए। कि वो इंसान आपसे सच बोलता है, वो लॉयल है, वो ऑथेंटिक है, रोमांटिक है, कितना भी स्पेसिफिक बन सकते हो आप कि कुछ भी, आपकी जो भी डिजायर है, बी ऑनेस्ट। लिख लो वो क्वालिटीज एक कागज पे जो आप उस इंसान में चाहते हो, और उसी उसी फील में रहो कि अगर ऐसा क्वालिटी वाला कोई इंसान आपके पास आ जाए, ये आपकी स्पेसिफिक पर्सन की क्वालिटीज है, और आप ये क्वालिटीज वाला पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप किसी एक इमेज से, किसी एक इंसान से अटैच हो जाते हो, उसको चेज करते रहते हो। कब तक खेलने वाले हो आप ये गेम? जिंदगी भर तो आप किसी को चेज नहीं कर सकते ना, जिंदगी भर तो आप उसको सुधार नहीं सकते ना। जो इनबिल्ट है ही नहीं, कहाँ से निकालोगे बाहर? बेटर ऑप्शन है जिंदगी भर किसी को चेज करने में या खींच के वापस लाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे। इससे अच्छा आप कुछ सॉलिड बिल्ड करो, और ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट करो कि जिसमें वो सारी क्वालिटीज ऑलरेडी है, और वो रेडी है उन चीजों को डिलीवर करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। और ये तभी होगा जब आप खुद को वैल्यूएबल देखना शुरू कर दोगे, आप खुद को वर्दी मानोगे उन सब चीजों के लिए। क्योंकि बहुत बार आप नहीं मानते क्योंकि आप किसी को चेज कर रहे होते हैं। स्टॉप दैट चेजिंग गेम एंड बी दैट एनर्जी।
कि लोग चाहे आपके साथ रहना, आप खुद अपनी अपनी कंपनी एंजॉय करो, खुद अपने साथ रहना एंजॉय करो, क्योंकि जो भी रहेगा ना फिर उसके बाद उस पर आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे अगर आपने खुद पे एफर्ट्स कर लिए तो अब से आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, खुद वो पर्सनैलिटी बन जाओगे, बिकॉज यू आर वर्दी एंड वैल्यूएबल। आई लव यू।